मेष राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके शत्रु को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और झटका इतना बड़ा लगने वाला है ना कि उठकर पानी तक नहीं मांग पाएंगे। क्योंकि आप लोग हमेशा देशभक्त इंसान होते हैं, दूसरे को सेवा सत्कार करते हैं, कर्म धर्म करते हैं, साथ ही आप अपने जीवन में सफलता कामयाबी तरक्की के साथ साथ धनवान तो बनते हैं। लेकिन आपके दोस्त कम होते हैं, लेकिन आपके शत्रु और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। और जब आप लोग सफलता के राहों पर निकलते हैं ना, तो आप लोग खुद देखते होंगे कि शत्रु किस तरह से आप लोगों का पीछा करते हैं और किस तरह से आप लोगों के जीवन बर्बाद करने पर उतर जाते हैं। लेकिन डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है, भाग बदल रहा है, महीना बदल रहा है, साल बदल रहा है। तो आपके शत्रु का विनाश कैसे नहीं होगा, आपके शत्रु को झटका क्यों नहीं लगेगा। और शनि और राहु वो ग्रह होते हैं ना, जो मेष राशि वालों के शत्रु को ऐसे झटका देते हैं ना, ऐसे कष्ट देते हैं ना, कि वो कष्ट देख करके आपके शत्रु खुद हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि शनि महाराज नस संबंधित समस्या देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। राहु महाराज सरा कर गला करके व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, पागल बना देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। और ये वो दो ग्रह का प्रभाव इस समय आपके ऊपर जो चल रहा है, 12वें घर और 11वां घर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शत्रु को लेकर के। एक ऐसा तारीख आपके जीवन में आ रहा है ना, जिस तारीख से आप लोग खुद देखेंगे कि आपके शत्रु का विनाश कैसे हो रहा है, आपके शत्रु कैसे आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपके शत्रु कैसे आश्चर्य में पड़ रहे हैं, आपके शत्रु किस तरह से भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि ये बदलाव आपके जीवन में धन के साथ साथ, दौलत के साथ साथ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ बदलाव होने जा रहा है। और आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, जिस रास्ते पर अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ धन के खजाने भी मिलने वाले हैं। और कहते हैं 11th हाउस पर राहु महाराज होना, तो धन का आगमन होना ही है, चाहे जैसे भी करके हो, क्योंकि लाभ और आय के घर होते हैं। और शनि महाराज जब 12वें घर पर होना, तो यात्रा करनी ही पड़ेगी, विदेश जानी ही पड़ेगी, विदेश से धन लाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे आपके जीवन में धन का आगमन होने लगता है, पता नहीं कैसे आपके शत्रु को पता चल जाता है कि मेष राशि वालों के जीवन में धन का आगमन होने जा रहा है। और इसी बात को जान करके आपके शत्रु षड्यंत्र रचने लगते हैं आपको गिराने के लिए। क्योंकि जिस समय आपके पास पैसा होता, पावर होता, धन होता, दौलत होता ना, कुछ ऐसे शत्रु भी आपके साथ में होते हैं जिन्हें आप लोगों के लिए परखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। और ये उस बात का इंतजार कर रहे होते हैं आपके शत्रु की, कब मेष राशि वाले गिरे, कब बर्बाद हो जाए, कब कंगाल हो जाए, कब उनकी ज़िंदगी नरक बन जाए, ताकि हमें संभलने का मौका मिले, हमें अपमानित करने का मौका मिले, हमें उंगली उठाने का मौका मिले। बस एक बार एक गलती जैसे आप लोग कर देते हैं, चूक हो जाती है ना, तो फिर आप अपने शत्रु का कमाल देखते हैं किस प्रकार से आपके ऊपर हावी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, जो कर्म आप लोगों ने अभी तक किया है, जो धर्म आप लोगों ने अभी तक किया है ना, वही कर्म और धर्म आपके शत्रु का विनाश करने के लिए जा रहे हैं, आपके शत्रु को झटका देने के लिए जा रहे हैं, आपके शत्रु को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि आपके जीवन में इतने धन दौलत का आगमन होने जा रहा है, इतनी बड़ी सफलता कामयाबी, भूमि मकान जमीन जथा जायदाद वाहन प्रॉपर्टी के मालिक आप लोग बनने जा रहे हैं। और शत्रु यदि रोकेगा, उस शत्रु का विनाश पहले कैसे नहीं करेंगे। क्योंकि लाभ और आय के घर पर जब राहु महाराज का आगमन होता है और 12वें घर पर शनि महाराज का आगमन होता है ना, तो मेष राशि वालों को बहुत कुछ देने वाले होते हैं। लेकिन बहुत कुछ देने से पहले आपके शत्रु का विनाश पहले करते हैं। क्योंकि शत्रु के कारण, दुश्मन के कारण कभी कभी आप लोग, आपके हाथों से आपकी सफलता फिसल जाती है, आपके धन दौलत आते आते रुक जाते हैं। और इस समय ये बदलाव, इतने बड़े बदलाव है ना, जो आने वाले समय में आप लोगों को सिंहासन के साथ साथ राजा बनाने का कार्य करेंगे। 2026 का साल, और ये साल भगवान सूर्य का साल है। और भगवान सूर्य आप लोगों के यानी पंचम घर के स्वामी होते हैं, तकनीकी कला के घर के स्वामी होते हैं, चतुराई चालाकी के घर के स्वामी होते हैं। चतुराई चालाकी से बचिएगा, भगवान सूर्य का साल है, अपमानित होना पड़ सकता है। और शत्रु वैसे आप लोगों के पीछे पड़े हैं, जिस शत्रु का अंत होने के लिए जा रहा है। और वहीं आपके चौथे घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। आप अपने मन भावना विचार पर कंट्रोल, नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपके शत्रु का अंत होने जा रहा है। क्योंकि चौथा घर भूमि मकान जमीन जथा जायदाद वाहन का घर माना जाता है। और ये वो घर है ना, जो अनेकों सुख सुविधा साधन आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं, अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को कामयाबी तरक्की दिलाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो चुका है। भले ही शनि महाराज आप लोगों से यात्रा करवा रहे हो, खर्चे करवा रहे हो, लेकिन इस समय भोकाल आप लोग ही मचा रहे हैं। हम पहले बता चुके हैं, आप लोगों की दृष्टि नज़र ना हमेशा बॉर्डर पर टिकी होती है, बॉर्डर पर जाने की टिकी होती है, जिसके कारण
आप लोग सफलता कामयाबी के लिए निकलते हैं तो आपके दोस्त कम और शत्रु ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। उसी शत्रु का विनाश होने जा रहा है एक ऐसी तारीख, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज लाभ और आय के घर पर बैठे हैं, इनकम और प्रॉफिट। लेकिन आपके चौथे घर पर 2 ऐसे ग्रह जिनका और आगमन होने जा रहा है, जीवन में 4 चांद लगने जा रहे हैं। जितनी बड़ी दर्द आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में झेला है, सब दर्द आप लोग भूल जाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जिसके पास धन देने की प्रबल शक्ति है और बुध जिसके पास तकनीकी है, चतुराई, चालाकी है, शिक्षा है, कला है, इन दोनों ग्रह का आगमन आपके चौथे घर पर भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के घर पर। आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो एक तरफ आपके शत्रु का अंत होने जा रहा है, आपके दुश्मन का अंत होने जा रहा है, एक तरफ आप लोग भूमि मकान जमीन जथा जायदाद प्राप्त करने जा रहे हैं, एक तरफ आप लोग सुख समृद्धि साधन हासिल करने जा रहे हैं, एक तरफ आपके रास्ते कई ऐसे खुल रहे हैं, एक तरफ आपके रास्तों से कांटे हट रहे हैं। लेकिन कई ऐसी सावधानियां जो आप लोगों को बरतनी चाहिए। शनि के 7.5 का पहला चरण वो दौर होता है जिस चकाचौंध में इंसान फंस जाती है, और यहाँ पर शनि और वहाँ पर राहु और आपके चौथे घर पर देवस्पति बुध शुक्र, ये सब के सब जो ज्ञान देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, बुद्धि देते हैं, और इंसान समझने लगता है कि यही हमारी असली ज़िंदगी है, यही असली हमारे धन दौलत है। लेकिन उसी चकाचौंध की दुनिया में एक ऐसा प्रलय जन्म ले लेती है जो शनि के 7.5 के दूसरे चरण में जीवन बर्बाद कर देती है। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके शत्रु का अंत होने जा रहा है। और ये साल भगवान सूर्य का साल है, और भगवान सूर्य की कृपा से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अनेकों तरह के आप लोगों को मिलने वाले, अनेकों धनवान बनने के मौके मिलेंगे। जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहने वाले। बस आप लोगों को खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके इस समय चलने की ज़रूरत है। कर्म धर्म मेहनत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें घर शनि खर्चों का घर माना जाता है। बहुत ऐसे मेष राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में खर्चा तांडव मचा रही है। आगे बढ़ने का मौका तो मिलते हैं, लेकिन शत्रु परेशान कर रही है। लेकिन शनि और राहु वो ग्रह होते हैं ना, जो मेष राशि वालों के शत्रु को इतना बड़ा झटका देते हैं ना, जो झटका दे करके मेष राशि वाले के शत्रु खुद परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें मेष राशि वालों से पंगा नहीं लेना है, मेष राशि वालों से लड़ना नहीं है, मेष राशि वालों को धोखा नहीं देना है, मेष राशि वालों को अपमान नहीं करना है, मेष राशि वालों के जीवन में हमें खड़ा नहीं होना है। और इस प्रकार से आपका शत्रु का अंत होने जा रहा है, जो अंत देख करके आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। जो शत्रु कल तक आपका पीछा कर रहे थे ना, अब आपका पीछा नहीं करेंगे। जो शत्रु कल तक परेशान कर रहे थे, अब आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपको देख करके आपका रास्ता दे देंगे, वो साइड हो जाएंगे और आप लोग सुख साधन के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए। जीवन में दुखों का आगमन होता है, जीवन बड़ी होने लगती है, सुखों का आगमन होता है, जीवन छोटी। लेकिन अब आप लोगों के जीवन सुख समृद्धि साधन के साथ बड़ी होने वाली है, जीवन में बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं। और ये चौथा घर भूमि मकान जमीन जथा जायदाद का घर, जिसमें शुक्र महाराज का आगमन, बुध महाराज का आगमन, पहले से स्वयं देवस्पति महाराज का आगमन, क्या जीवन नहीं बदलेंगे? क्या शत्रु का अंत नहीं होगा? क्या आपके धन दौलत को देख करके शत्रु हैरान नहीं हो जाएंगे? और जब शत्रु हैरान हो जाएंगे तो झटका तो लगेगा शत्रु को, क्योंकि जीवन में हमेशा कर्म को आगे रखिएगा। कर्म सबसे बड़ा